बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको 17.2 एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले हम 17.1 में डिफरेंट टाइप्स के सेट्स कर चुके हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं कि सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें 4 ऑपरेशंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 है यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस और नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट। देन हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट आप एक्सरसाइज 17.1 में मुख्तलिफ किस्म के सेट्स पढ़ के आए हैं। अब ये 4 मजीद इसमें हम एडिशन होने जा रही है, जिसमें पहला है डिसजॉइंट, सेकंड है ओवरलैपिंग, थर्ड वन है एग्जॉस्टिव और फोर्थ वन है सेल्स। सबसे लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है इंपॉर्टेंट लॉज हैं। कुछ 4 लॉज हैं: आइडेंटिटी लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड देन लास्ट में आएगा डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट वन है यूनियन ऑफ टू सेट्स is the set of all those element which belongs to x or y or both x and y। It means आपने इसमें जो आपको सेट A के मेंबर दिए जाएंगे या सेट X के मेंबर दिए जाएंगे और जो Y के दिए जाएंगे, आपने उन दोनों को यूनाइट करके कंबाइन करके एक सेट में लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे एक सेट है A और दूसरा है B। तो A के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हैं 1 2 3 4। B के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5। तो हमने यूनियन बनाना है। अगर A यूनियन B लिखना है तो पहले हम ये सेट A को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यूनियन का साइन यहाँ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेट B। देन हमने यूनियन में देख लिया कि जो सेट A और B दोनों के मेंबर्स को हमने मिलाकर लिखना है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। यानी हम इसको कंबाइन करके इसमें लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा A यूनियन B का। सेकंड है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ x एंड y। अब एग्जाम्पल इसकी लेते हैं हम। अब आप देखें इसमें कि हमने पढ़ लिया कि इंटरसेक्शन में वो मेंबर्स आएंगे जो कि दोनों के अंदर मौजूद होंगे। आप सेट A में देखें, ये 1 और यहाँ पर 1 ये इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसका भी मेंबर है और 3 इसका भी मेंबर है, देन 4 इसका भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है। अब हम जब इंटरसेक्शन लिखेंगे इसके लिए तो इसमें ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। यानी इसमें जो दोनों में मेंबर्स मौजूद होंगे और जो कुछ रह गया, जैसे ये 5 है तो ये 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है कि जो दोनों के अंदर सेम है उसको आपको सेट बनाकर लिखना है। अगर आप बुक की भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखें x के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 और y के मेंबर्स हैं 1 2 3 6। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आ रहे हैं, इसमें ये आ रहा है 2 जो इसमें भी मौजूद है, ठीक है। देन 6 है, ये 6 इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर भी है। तो ये दोनों जो हैं जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये दोनों 2 एंड 6 इसका आंसर होगा। थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। ये जो है वो सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट जो कि बिलोंग करते हैं x के अंदर, लेकिन वो y के अंदर वो मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल देखें इसकी डिफरेंस की कि जो x के मेंबर हैं वो हैं 4 6 8 9 10 और y जो है वो 2 4 6 8 इसके जो हैं वो मेंबर्स हैं। अब x माइनस y करना है। अगर x डिफरेंस y अगर हमने लिखना है यहाँ पर, तो हम पहले x के मेंबर लिखेंगे, उसके बाद हम y के मेंबर लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के अंदर सेम कौन से आ रहे हैं, हम उनको कैंसिल करते हैं पहले। तो जो इसके मेंबर हैं ये 4, इसमें से हमने कैंसिल किया, इसके बाद है 6 को कैंसिल किया और इसके बाद 8। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू x डू नॉट बिलोंग्स टू y। यानी कि इसका मतलब हुआ वो सारे के सारे ये दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 4 इसमें भी है, 6 भी है, 8 भी है। लेकिन जो x के मेंबर हैं जो कि y के अंदर बिलोंग नहीं करते, वो ये 2 ही रहते हैं इसमें, 9 और 10। इट मीन्स x माइनस y के अंदर जो ये रिमेनिंग है 9 10 वो आंसर आएगा, कॉमा आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कहेंगे कि y माइनस x करें तो फिर इसके अंदर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो जो रिमेनिंग y का होगा वो आपका आंसर होगा। तो y के अंदर फिर ये 2 ही बचेगा, तो आप यहाँ 2 का आंसर लिखेंगे, यानी ये सेट बन जाएगा। ये डिफरेंस आ गया y माइनस x का।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो सेट है ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, यानी इसमें सारे के सारे यू के रिमेनिंग जो होंगे मेंबर्स वो लिखेंगे हम। ए के मेंबर इसमें से हम कट कर देंगे और इसको डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट से, या फिर ए के ऊपर हम सी लिख देते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट में देखें आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा जिसमें ये उसके बाद एक सेट ए दिया जाएगा या फिर एक बी सेट या सी सेट दिया जाएगा, और अगर ये लिखेंगे कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान लगाएंगे तो फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, बी के ऊपर साइन होगा तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप यू में से ए के मेंबर्स को जो है वो माइनस कर दें और जो रिमेनिंग यू के मेंबर होंगे फिर आप वो यहां पर लिख देंगे उसके आंसर में। अब यहां हमें क्वेश्चन गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, इसका इट मींस ये यू में से हम ए माइनस करेंगे। ये यू के मेंबर है 1 till 10, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा यहां पर। इसके बाद हम बी के ये ए के मेंबर लिखेंगे 2 4 6 8 10, और इसमें से ये 2 इसमें से ये कैंसिल कर दें, 4 ये भी कैंसिल कर दें, इसके बाद 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 देन कैंसिल, 10 भी कैंसिल। अब जो रिमेनिंग है 1 3 5 7 एंड 9 वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। जो लास्ट है हमारा वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट जो है वो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट, यानी इसमें जो कॉमन होंगे आप दोनों के कॉमन को छोड़कर जो रिमेनिंग होंगे ए और बी में वो आपका आंसर होगा। इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सारे के सारे आप लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। सिमेट्रिक डिफरेंस में का जो है जो मतलब मेन फार्मूला है वो ये है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन आएगा यहाँ पर, ये बी डेल्टा भी पढ़ते हैं इसको, ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी का जो आंसर है वो, और उसके बाद फिर माइनस करें आप ए इंटरसेक्शन बी से। अब हम ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करते, इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है आप ये देखें। ए सेट के मेंबर्स दिए हुए हैं आपको 1 till 5, बी के दिए हुए 1 3 5 7। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो दोनों में कॉमन को हम देख लेते हैं पहले। 1 कॉमन है दोनों में, यहां से ये हट गया। 3 कॉमन है, ये 3 आ गया, 3 यहां से भी हट गया। देन 5 कॉमन है, 5। अब आप देखें मैंने ये जो हाईलाइट कर दिए हैं इनको छोड़कर जो ए के जितने भी मेंबर्स बचे हैं वो, देन यहां पर जो बी के मेंबर बचे हैं वो सब हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2, देन ये 4 और उसके बाद आ जाएगा ये 7। तो ये ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का ये आंसर आएगा 2 4 7। आई होप आपको पांचों के पांचों जो सेट ऑपरेशंस हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। तो इसमें जो उसी की एक्सटेंशन है टाइप्स ऑफ सेट की, इसमें आ रहा है अब डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि जो दो सेट आपको गिवन है सेट ए और बी, वो जब डिसजॉइंट होंगे जब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एक सेट दिया है 1 3 5, देन बी में है 2 4 6। आप देखें दोनों के एलिमेंट जो हैं एक भी जो है वो सेम नहीं है, इट मीन्स ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के अंदर जो है एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है दोनों में। एग्जाम्पल में देखें आप यहाँ पर 1 2 3 4 है और बी में 2 4 6 8 है। इन दोनों के अंदर जो है वो 2 एंड देन 4, 2 4 इसमें भी है और 2 4 इसमें भी है, इसका मतलब है ये एक ओवरलैपिंग सेट है। अब करते हैं एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? अगर एक सेट ए और बी जो है वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट यू के, देन हम ए और बी को एग्जॉस्टिव सेट कहेंगे। अगर उन दोनों को यूनाइट किया जाए, यूनियन बनाई जाए, ए यूनियन बी किया जाए तो आंसर जो है वो यू आए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट का आए, तो ए और बी इस कंडीशन में एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखें आप इसकी। ए सेट है 1 2 3 4, बी है 1 3 5। अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों का जो आंसर है वो यू का आ रहा है 1 2 3 4, और इनमें से एक जो है वो सेम है, 3 सेम है और 1 भी सेम है, इट मीन्स ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स भी हैं। अब इसी जगह जब इन दोनों का आंसर, जब इनको ए यूनियन बी बनाया जाए तो ये 1 2 3 4 आंसर आएगा। अब इस कंडीशन में जो ए और बी है उसको एग्जॉस्टिव सेट कहा जाएगा, बिकॉज ए यूनियन बी का आंसर जो है वो एज इट इज सेम है जो यू के यहाँ मेंबर दिए गए हैं, यानी 1 till 5।
अब आते हैं सेल्स पे। अगर ए और बी जो हैं वो टू नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट यू के, और ए और बी को उस कंडीशन में सेल्स कहा जाएगा। कब कहेंगे? ऊपर देखें हमने बात की, यहां पर ये ओवरलैपिंग भी हो रहे थे, लेकिन यहां पर जो ए और बी दिए जाएंगे सेल्स में वो डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब उनका कोई भी एक मेंबर सिमिलर नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देख लें पहले, यहां पर 1 3 5 7 9 है, बी में है 2 4 6 8 10। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन में ये एम्प्टी सेट आंसर आएगा, जैसे यहां दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। इनमें कोई भी एक भी मेंबर सेम नहीं है। और अगर हम इसका ये यूनियन बनाएं ए और बी का, तो एज इट इज यूनिवर्सल सेट का आंसर आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उस कंडीशन में हम ए और बी को सेल्स का नाम देंगे। क्लियर? देन हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये, इसमें 4 आपको गिवन है। नंबर 1 है आइडेंटिटी लॉ, नंबर 2 इडेम्पोटेंट लॉ, नंबर 3 लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, नंबर 4 डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें ये जो लॉ आपको दिए गए हैं ये अप्लाई करेंगे सिर्फ सेट ए पे। पहला वाला लॉ, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों लॉज किसी एक सेट पे अप्लाई किए गए हैं और साथ में इसकी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और जो लास्ट वाला लॉ है ये अप्लाई होगा 2 सेट्स पे, यानी ए और बी इसमें लाजमी 2 सेट होने चाहिए। अब पहला लॉ देखें आप, आइडेंटिटी लॉ, इसमें सेट ए के लिए ये गिवन है। अगर ए आप कोई भी इमेजिन कर लें अपने माइंड में, ए के कुछ भी मेंबर्स, देन आप उसको एक एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन करें, उसकी ए यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करें या नल सेट के साथ करें, तो आंसर आपका ए ही आएगा। अगर आप ये एग्जाम्पल के उसमें देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको एंड में इसकी बताऊंगी। देन अगर आप उसी ए सेट को यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट का आएगा। देन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो आंसर एक का आएगा, जो नहीं ए सेट के जो मेंबर होंगे आंसर वही आएगा। ए को अगर इंटरसेक्शन करें नल सेट के साथ तो आंसर जो आएगा वो एक नल सेट ही होगा। क्लियर? तो ये 4 जो हैं वो आपको इसमें आइडेंटिटी लॉ के अंदर जो है इनकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं। इडेम्पोटेंट लॉ के अंदर जो है वो ए अगर यूनियन करेंगे ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा, ए को अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा। ये हम करके मैं आपको इडेम्पोटेंट लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ बाय एग्जाम्पल। इडेम्पोटेंट लॉ में जो हमें दिया गया है वह ए यूनियन ए, इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड का जो है राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। हम इसको अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ भी सॉल्व करेंगे तो जब भी यही आंसर आएगा। ए अगर आपको मेंबर दिए गए हैं 1 2 3, अगर हम यूनियन बनाएंगे ए की ए के साथ तो आंसर ए ही होगा इसका, ए यूनियन ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड यानी ए के आंसर के इक्वल ही है। अब यहां पर अगर इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में भी यही आंसर एज इट इज आ जाएगा 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉ आए कैसे, तो सेम इसी तरह ये लॉ जो है डेवलप किए गए हैं जिस तरह आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल ये जैसे इक्वेशन है 1/2 mv², तो इसको लाजमी इसके लिए पूरा एक जो है इसकी डेरिवेशन होगी, जिसको मतलब स्टेटमेंट से शुरू किया गया होगा, उसके बाद उसका एंड निकाल कर ये इक्वेशन बना ली गई। ठीक है, इसी तरह आप वो स्पीड और वेलोसिटी के लिहाज से देखेंगे तो उसमें भी वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो ड्राइव हुई हैं। तो सेम एज इट इज जो ये 4 लॉज दिए गए हैं आपकी बुक में, ये ड्राइव हुए हुए हैं। इसके लिए पूरा एक मतलब एक सिस्टम था जिसके तहत इनको डेवलप किया गया। तो अगली क्लासेस में जाकर, आप हायर सेकेंडरी क्लासेस में जाकर आपको इसको प्रूव भी करना होगा कि ये आया कैसे। अभी फिलहाल मैट्रिक क्लास में आपको सिर्फ इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, सिर्फ आपको ये 4 लॉज जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। और जो जितने भी आप वर्किंग करने जा रहे हैं अगले जो चैप्टर्स में, वो डिमॉर्गन लॉ पे ही करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा और 17.2 को करने में आपको जो है अब काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 17.2 के सॉल्यूशंस दूंगी। अल्लाह हाफिज।